इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम सब मिलके रामचरितमानस का पाठ करते हैं। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरि जागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उसके घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी,
होई हई संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पई हई पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई हई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नामु सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हई प्रतिबत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति हैं उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न है। सकल सखी गिरी जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां, पार्वती जी, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हुआ है, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है, अवसर न ठीक। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। इफ़ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।